तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएसटीएल, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, कभी अगर पेपर हार्ड आ गया तो वो हार्ड हो जाता है और कभी पेपर अगर नॉर्मल आ गया तो वो ईजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आ जाता है कि बस बच्चों की बैग आ जाती है आराम से। ठीक है, मेरी बार को पेपर थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन हार्ड पेपर में क्या होता है ना कि थोड़ा ईजी चेकिंग होती है। ठीक है, अगर पेपर ईजी आएगा ना तो जो चेकिंग होती है वो हार्ड होती है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मैंने यहाँ पे साइड में ये भी मेंशन कर दिया है कि ये टॉपिक्स कब आए थे और कौन सी साल में आए थे, जिससे कि प्रूफ रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, हमारे में इंजीनियरिंग में क्या है कि सीधा यही है कि मतलब जो टॉपिक बार बार रिपीट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारा यूनिट वन के अंदर है इंजेक्टिव फंक्शन। ये जरूर करके जाना। ये मतलब पिछली पिछले 2 साल नहीं आया, लेकिन उससे पिछले साल आया था। और मतलब हमने हमने तैयार करके गए थे, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके। और हर यूनिट में से ना मैं आपको मैक्सिमम चार चार ही टॉपिक बताऊंगा जो आपको करके जाने अच्छे से। सेकंड है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली एक प्रूफिंग रूल होता है। ठीक है, रूल आपको प्रूव करने के लिए आता है। ये करके जाना, पिछले साल भी आया था और एक साल और आया था। इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इजी टॉपिक है, कर लेना, 2 साल आया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सच बताऊं बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद आप क्या करना कि 3 या 4 क्वेश्चन कर लेना। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन होगी और 1-2 वैल्यूज और गिवन होती है, यहाँ पे रख के बस वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो 5 नंबर आराम से मिल जाते हैं। यूनिट 1 में से बस इतना ही है, बस ये करके जाना। कोई भी अगर आपको ऐसा टॉपिक लगे कि ये मेरे को नहीं आता, मैं बिल्कुल एकदम न्यूली से स्टार्ट करूंगा, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो आपको टॉपिक थोड़ा बहुत उसको पता हो उसके बारे में वही देखना। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट वीडियो ला सकूं डीएसटीएल के ऊपर, जिसमें मैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिंक होगी ना प्लेलिस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मतलब सब्जेक्ट में जो आपको सबसे पहले करना होता है टॉपिक, लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। बस एक एक थ्योरम होती है, उसे याद कर लेना, बहुत इजी थ्योरम है। नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं उन्हें याद कर लेना। प्रूफ एक बार आया था इसका 10 नंबर में, देख लेना। साइक्लिक ग्रुप, ये एक मतलब टॉपिक है और इसके ऊपर है ना एक प्रूफ भी है, वो भी देख लेना। एबेलियन ग्रुप, ये 2 साल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। रिंग एंड फील्ड, इनकी डेफिनेशन एंड इसकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें देख लेना। ठीक है, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तीनों मतलब इस यूनिट में यही 3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो करके जाने। ठीक है, बता दिए मैंने आपको ये दोनों। अब है हमारा यूनिट 3। देखो, यूनिट 3 में ना ये जो लेटिस है, लेटिस बहुत इजी टॉपिक है, मतलब इतना इजी है बस, है ना। और इसमें एक आपको डायग्राम मिलेगा और आपको उसका प्रूव करना है कि ये लेटिस है या नहीं, बस उसकी 2 टेबल बनती है। और अगर आपने एक क्वेश्चन भी इसका कर लिया ना, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। और रिपीटिवली 36 का आता है ज़्यादातर, आपको एक 36 दिया होता है, आपको उसका लेटिस प्रूव करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर वो आता है, पिछले 3 साल आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर आपको 2 साल या 3 साल बाद दिखे ना क्वेश्चन, वो तो आप जरूर ही कर लेना। ठीक है, लेटिस करके जाना। बुलियन फंक्शंस एंड लॉजिक सर्किट, इसके ऊपर आपको मतलब बुलियन फंक्शंस दिए होते हैं, फिर उनको आपको लॉजिक सर्किट से आपको प्रूव करना होता है वो। ये भी कर लेना, पिछले 2 साल आया है। और मॉड्यूलर लेटिस, ये भी कर लेना, 1 साल आया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट मोस्ट बताऊँ तो लेटिस कर लेना और बुलियन फंक्शन। ये मॉड्यूलर लेटिस करो या मत करो। ठीक है, और इसके अंदर रिंग एंड फील्ड करना, और ये साइक्लिक ग्रुप करना, और लैग्रेंजेस थ्योरम करना, इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, ये हमारी 3 यूनिट हो गई। अगर आपको पास पास होना है ना, बस पास होना है, बस पास ही होना है, 30 नंबर चाहिए। ठीक है, मतलब अब तो 70 नंबर का आता है ना पेपर। अगर आपको पास होना है 22 से 21 नंबर चाहिए, तो आप बस 3 यूनिट कर लेना, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छे नंबर चाहिए तो सारे यूनिट करके जाना। यूनिट 4 बहुत इजी यूनिट है, टोटोलॉजी। बस वो ट्रूथ टेबल होती है, उससे प्रूव करना होता है कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिग्यूसी। ठीक है, तीनों करके जाना, 2-2 क्वेश्चन कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इन्फेरेंस रूल्स होते हैं थोड़े से, मतलब सच बताऊं तो थोड़े लॉजिकली हार्ड होते हैं, याद करना इतने इजी नहीं होते। पर वो जो रूल्स होते हैं ना, वो थ्योरी में आ जाता है, तो इसके लिए सब बोलते हैं कि हाँ कर लो। ठीक है, पर आपको ये रूल्स अगर आप 3 से 4 बार नहीं लिख के देखोगे, जब तक आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, शायद 11 या 12 रूल्स होते हैं, ये कर लेना। ठीक है, जस्टिफाई द प्रेमिसेस एंड आर इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, ये जो होता है ना, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है,
ये कर लेना। यूनिट 5, अब देखो इसकी ना आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और अगर वन शॉट वीडियो आती है तो आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ पे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं 3 साल के क्वेश्चन करा ही दूंगा, ठीक है। और यूनिट 5 पिजन होल प्रिंसिपल जरूर देख के जाना, पिछले साल ही आ गया था और मैं खुद ही नहीं पढ़ के गया था, ठीक है। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा, हमने बस इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, और क्वेश्चन सच में बहुत ईजी था होता है, बट हमने किया नहीं था, इस वजह से हम कर नहीं पाए थे, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन जरूर करके जाना। बस एक प्रिंसिपल होता है कि नंबर ऑफ होल्स होते हैं, उससे ही ज़्यादा पिजन आ जाए तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। ये करके जाना। और एक प्रूव है n-e+r, ये वाला करके जाना, ये ग्राफ में आ जाता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी देख लेना, ठीक है, एक बार, ये प्लेनर ग्राफ में होता है, ठीक है। और बाइनरी ट्री, इन ऑर्डर ट्री डॉट बहुत इजी होता है। अगर आपने डीएस में ट्री वाला कॉन्सेप्ट किया है ना, तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। डीएस में कर लो या इसमें कर लो, सेम ही होता है, बस आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में दिए होते हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे आपको ट्री बनाना होता है, ठीक है। फिर है हमारा रिकरेंस रिलेशन। अगर आप इसे छोड़ना चाहो ना, या स्किप कर देना, 3 साल आया, पर मैं सच बताऊं स्किप कर देना, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत लेंदी टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना यार। 10 नंबर ही तो मतलब 7 नंबर का ही तो क्वेश्चन आता है, अगर ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ये कर लेना, बाइनरी ट्री, पिजन होल, मतलब करके जाना, डेफिनेशन तो करके ही जाना, और 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, और ये कर लेना, ठीक है। यूनिट 5 में इतना कर लेना। रिकरेंस रिलेशन थोड़ा सा अगर आपको पहले से आता है तभी करना, ठीक है। और इसमें टोटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्फ्रेंस रूल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और अगर आपको ये टॉपिक मतलब अगर आप कर लोगे तो आराम से हो जाओगे, ठीक है, बहुत इजीली पास हो जाओगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूँ पिछले साल का या पिछले 3 साल का, तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और अगर किसी और सब्जेक्ट का मतलब पढ़ना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।